हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू टीकेयर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 का चैप्टर हम लेकर आए हैं 1.3 और 1.3 का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखिएगा तो रूट 5 जो है इसमें अपरिमेय संख्या के रूप में हमको प्रूफ करना है। और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में थोड़ा सा डिफर समझेंगे कि अगर कभी भी अगर अपरिमेय संख्या के रूप में पूछ रहा है तो हम उसे परिमेय संख्या मान लेते हैं। और परिमेय संख्या मान करके जो परिमेय संख्या का परिभाषा होता है, परिमेय संख्या अगर नहीं आता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो माना गया है परिमेय संख्या वो गलत है। किस तरह से इसको लिखेंगे समझते हैं थोड़ा सा। जैसे ये अपरिमेय संख्या अगर दिया है तो हम इसको मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। जब भी परिमेय संख्या होता है जो कि p बटा q के रूप में होता है, p तथा q एक पूर्णांक संख्या और q नॉट इक्वल टू 0, p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। आप इस लाइन को बात को समझिए कि ये जो p तथा q है एक पूर्णांक संख्या है और इन पूर्णांक संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। ये परिमेय संख्या के बारे में बताया गया कि परिमेय संख्या का परिभाषा होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगर ये एक से ज्यादा संख्या आ जाए, जैसे 5 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो समझिए कि ये हमारा माना गया जो परिमेय संख्या है ये गलत है। अगर हम गलत इसको साबित कर देते हैं तो हम इस क्वेश्चन को कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, जो हम माने हैं गलत है। परिमेय संख्या नहीं होकर के क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हमको सिद्ध कर देना है कि ये गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से एक के अलावा दूसरा संख्या भी हो सकता है। इन संख्याओं को q को इधर ला देते हैं, रूट 5 q बराबर p, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट 5q का होल स्क्वायर बराबर p स्क्वायर और 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर समीकरण 1। इस समीकरण 1 को ध्यान दीजिएगा कि p स्क्वायर का मान जो आया है 5q स्क्वायर। p स्क्वायर 5q स्क्वायर का मतलब ये 5 से विभाजित होगा। ये सर आप कहाँ से 5 चलाएं? कोई भी संख्या अगर जिसके गुणज के रूप में हो वो संख्या उस संख्या से विभाजित होगा। अगर ये मान लेते हैं कि p स्क्वायर बराबर 8q स्क्वायर होता तो समझिए कि ये 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। जो संख्या विभाजित है इसका मतलब उसके गुणज के रूप में है। तो यहाँ पर हम इस संख्या को लिख सकते हैं कि p स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो विचार कीजिए इस पर कि जो स्क्वायर विभाजित है तो वो संख्या भी विभाजित हो सकता है। तो कह सकते हैं कि p भी 5 से विभाजित होगा। जब कोई संख्या 5 से विभाजित है इसका मतलब वो संख्या 5 के गुणज के रूप में है, अभी बताए हैं। तो ये p जो है 5 के गुणज के रूप में होगा, जहां हमें m पूर्णांक संख्या है, m पूर्णांक संख्या। समीकरण 1 में p का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 में 1 का मान क्या है, p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। इस p के स्थान पर क्या लिखेंगे, 5m का स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। उस तरफ देखते हैं, 5m स्क्वायर मतलब 25m स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। 5 से ये 25 5 बार में, तो q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। जैसे समीकरण 1 दिया था कि यहाँ पर p स्क्वायर का मान 5 के गुणज के रूप में है, यहाँ भी q स्क्वायर का मान किसके रूप में आ गया, 5 के गुणा के रूप में आ गया। इसका मतलब कि q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। अगर q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो q भी 5 से विभाजित होगा।
अभी हम बताएं स्टार्टिंग वाले फेज में कि कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या के रूप में है तो वो संख्या P बटा Q के रूप में होगा। जो P बटा Q का अभाज्य गुणनखंड या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1। और यहाँ पर Q को 5 से विभाजित कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर P को भी 5 से विभाजित कर रहे हैं, P को भी 5 से विभाजित कर रहे हैं, Q को भी 5 से विभाजित कर रहे हैं, यानी कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जो 1 के अलावा दूसरा संख्या आ गया। अगर कोई भी P बटा Q के रूप में संख्या हो और उन P बटा Q में दोनों पूर्णांक संख्या 1 के अलावा कोई और संख्या होता है तो हम उसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं कह सकते हैं। अगर परिमेय संख्या के रूप में नहीं कहेंगे, इसका मतलब ये जो माने हैं कि एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या हमारा मानना क्या है, गलत है। अतः P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि √5 को परिमेय संख्या मानना गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो माने हैं ये हमारा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 5 आ गया, तो ये हमारा क्या संख्या हो गया सर? तो ये हमारा एक अपरिमित संख्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन में ये एक संख्या जो है ये परिमेय संख्या है, तो ये एक हमारा संख्या है अपरिमेय संख्या है, और दोनों का योग अपरिमेय होता है। ये अपरिमेय संख्या के रूप में हमको प्रूव करना, और इस प्रकार के क्वेश्चन इस 5-7 साल के अंदर में हमेशा देते आया है, और यही हमारा अगले 2026 में आने वाले हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन 2025 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया, 26 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। अगर कभी भी अपरिमेय संख्या अगर पूछ दे या सिद्ध करने के लिए कह दे तो हम उसको उसके अपोजिट, अपरिमेय संख्या का अपोजिट परिमेय संख्या के रूप में मान लेते हैं। और ये हमारा परिमेय संख्या जो होता है हमेशा P बटा Q के रूप में होता है। P तथा Q एक पूर्णांक संख्या जहां Q ≠ 0 होना चाहिए। ये हमारा P बटा Q एक पूर्णांक संख्या के रूप में है। 3 भी एक परिमेय संख्या के रूप में है, P बटा Q भी एक परिमेय संख्या के रूप में है। ये हमारा 2√5 अपरिमेय संख्या है। कभी भी परिमेय संख्या से परिमेय संख्या का ऐड और सब्ट्रैक्शन मतलब जोड़ घटा होता है, तो हम इसे परिमेय संख्या को एक तरफ ले जाकर घटा देते हैं। 2√5 बराबर P बटा Q -3। आप चाहेंगे तो इस गुना वाले संख्या को बटा में भी ले जा सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो छोड़ भी सकते हैं। √5 बराबर P बटा Q -3/2। आप विचार कीजिए, परिमेय संख्याओं का घटाव परिमेय संख्या और इन परिमेय संख्याओं का डिवीजन जो होगा परिमेय संख्या होगा। ये √5 अपरिमेय संख्या और ये संख्या जो है परिमेय संख्या, जो कि कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। इसी बात को हमको लिखना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या तथा P बटा Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, जो दोनों कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। विचार कीजिए कि इसको हम क्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या के आधार पर ये लास्ट में आया है क्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि आपस में बराबर नहीं हो सकता, और जो माने उसी के आधार पर आया है।
इसका मतलब जो माने हैं परिमेय संख्या वो गलत है, वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो लिख दिए हैं, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन को देखते हैं जो स्टार्टिंग में पढ़े हम। पहला क्वेश्चन, ये भी हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या, लेकिन जब भी कभी किसी संख्या को या तो हमें जोड़ के रूप में हो, या तो गुना के रूप में हो, या तो घटाव के रूप में हो, या बटा के रूप में हो, या सिंगल रूप में हो, कभी भी अपरिमेय संख्या प्रूफ करने के लिए हमको मान लेना क्या होगा, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के रूप में अगर नहीं आए तो समझिए कि वो माना हुआ क्या है, गलत है। हम इसको मान लेते हैं क्या, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। 1/√2 बराबर P/Q। P/Q एक परिमेय संख्या के आधार पर इसको लिखे कि अगर परिमेय संख्या इसको मान लिए तो हमेशा परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, जहां P तथा Q एक पूर्णांक संख्या और Q ≠ 0 P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमेशा एक होना चाहिए। अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा अगर कोई दूसरा संख्या आ जाए तो हम समझेंगे कि ये माना हुआ जो है परिमेय संख्या वो हमारा गलत है, और फिर इससे कह देंगे हम परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। इस √2 को इधर लेके चले जाते हैं, Q को इधर, तो Q बराबर √2P दोनों तरफ बर कर देंगे। Q² बराबर √2P का होल स्क्वायर, Q² बराबर 2P²। ये समीकरण 1 मान लिए हम। कोई संख्या है Q² जो कि 2 के गुना के रूप में है, तो अगर कोई संख्या हमें 2 के गुना के रूप में हो, चाहे कोई भी संख्या के रूप में हो, तो वे हमें 2 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 के गुना के रूप में हो तो 5 से विभाजित होगा, 7 के गुना के रूप में हो तो 7 से विभाजित होगा। तो ये जो संख्या है ये हमें अगर 2 से गुना के रूप में है तो ये 2 से क्या होगा, विभाजित हो गया। Q² 2 से विभाजित होगा। जब Q² 2 से विभाजित होगा तो Q भी 2 से विभाजित होगा। जब कोई भी संख्या 2 से 3 से जितने से विभाजित होता है तो समझिए कि उस संख्या का गुणज होता है, और यहाँ से 2 से विभाजित है तो ये Q संख्या 2 के गुणज होगा, 2m मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं जहाँ m एक पूर्णांक संख्या है। आगे जब हम इस संख्या को मान लिए हैं तो इस संख्या को कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में Q का मान रखने पर Q² बराबर 2P²। यहाँ पर Q² बराबर 2P² और यहाँ पर हमारा Q का मान 2m दिया है, यहाँ पर 2m का स्क्वायर कर देते हैं, चूंकि Q का मान दिया है रख देते हैं 2P²। इसको स्क्वायर करेंगे तो 4m² 2P², ये 2 से 2 बार में कट गया, 2m² बराबर P²। जो हमारा लास्टली संख्या या P² का मान 2m², आप समीकरण 1 पर विचार कीजिए कि Q² का मान 2P² के बराबर आ गया। यानी कि जब Q² 2 का गुणज था तो 2 से विभाजित हो रहा है, यहाँ पर P² का मान m के गुणज है, m² से कितने का गुणज है, 2 से, तो ये 2 से विभाजित होगा, P² 2 से विभाजित होगा, तो P भी 2 से
विभाजित होगा। ये संख्या p भी जो है 2 से विभाजित है। यहाँ पर हम प्रूफ किए थे q भी 2 से विभाजित है, तो p और q दोनों संख्या 2 से विभाजित है, जो कि इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया। p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि परिमेय संख्या के रूप में माने थे। उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और यहाँ पर दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें 2 आ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। इस प्रकार ये माना हुआ जो संख्या है परिमेय संख्या के रूप में, ये गलत मान लिया गया। इस प्रकार √1/√2 को परिमेय संख्या मानना गलत है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगले 2 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इस 2 नंबर क्वेश्चन को भी अपरिमेय संख्या प्रूव करना है। मान लेंगे हम, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या कोई होता है, उसे हम p/q के रूप में दर्शाते हैं। p तथा q एक पूर्णांक संख्या जहां q 0 के बराबर नहीं है। इन पूर्णांक संख्या में आप विचार कीजिए कि p/q किस रूप में है, तो परिमेय संख्या के रूप में है। इस संख्या को साथ जो गुना के रूप में है, इसको बटा ले जाते हैं, क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या है। ऊपर पूर्णांक संख्या, नीचे भी पूर्णांक संख्या, टोटल ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और इधर इस तरफ √5 अपरिमेय संख्या है, जो कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। आप ध्यान दीजिए कि जो हम माने हैं परिमेय संख्या, और इस परिमेय संख्या के आधार पर दोनों बराबर नहीं आया, इसका मतलब परिमेय संख्या माना हुआ क्या है, गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या तथा p/7 एक परिमेय संख्या जो कभी भी दोनों बराबर नहीं हो सकता है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या जब परिमेय संख्या के रूप में है, तो इसे हम p/q के रूप में दर्शाएंगे, जहां p तथा q एक पूर्णांक संख्या और q ≠ 0। इस संख्या को, जो कि हमें परिमेय संख्या है, इस संख्या को हम परिमेय संख्या की ओर ले जाते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या आपस में घट जाएगा। यहाँ पर केवल √2 रह जाएगा, p/q - 6। √2 एक अपरिमेय संख्या तथा p/q - 6 एक परिमेय संख्या जो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये हमारा 1.3 कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में 1.4 एक पहले चैप्टर का लास्ट बचा हुआ है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम अगले चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे।
थैंक यू बच्चों।